हेलो गाइस, दिस इज सुमन योर मैथ्स टीचर। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी एक बेस्ट वे में आपने कंटिन्यू कर रखा होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने महासंग्राम सीटेट के थर्ड वीडियो में 9 जनवरी 2023 का मैथ का पार्ट लिया है, जिसके हम 1 to 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे 11 to 20। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ बेसिक्स आपको बता देती हूँ जो इस क्वेश्चन में यूज होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं हमारे पास, अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर क्या होता है। जैसे कि सपोज कीजिए मैं ड्रॉ करती हूँ फर्स्ट के लिए, ये दो लाइनें आपके पास पैरेलल है और एक तीसरी लाइन दो पैरेलल लाइन को दो पॉइंट पे कट करती है। तो अगर मान लीजिए कि मैं इसको एक्स एंगल का नाम दूं और इसको मैं वाई एंगल का नाम दूं, तो एंगल वाई और एक्स ये दोनों मेरे पास क्या है, पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अगर सपोज कीजिए कि मैं यहाँ एंगल लेती हूँ, यानी कि ये वाला जो एंगल है मेरे पास वो इसके कोरस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, मैं डिफरेंट कलर लेके आपको शो कर देती हूँ। यस, तो ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के कोरस्पॉन्डिंग होगा। सिमिलर वे से अगर ये एंगल होगा वो इसके कोरस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, और ये वाला एंगल जो होगा वो इसके कोरस्पॉन्डिंग होगा। तो इसको हम बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब अगर मैं बात करूं कि पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, ये भी दो टाइप के होते हैं आपके पास, एक्सटीरियर अल्टरनेटिव एंगल्स एंड इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, होते क्या है वो देखिए। अगर सपोज कीजिए दो पैरेलल लाइन है और इनको एक तीसरी लाइन दो पॉइंट पे कट करती है, तो आपके पास ये बाहर वाला एंगल ये वाला और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। अगर ये एक्स एंगल है और ये मेरे पास वाई एंगल है, तो ये दोनों एंगल मेरे पास क्या है, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। अगर मैं इंटीरियर एंगल की बात करूं तो यस, तो ये सपोज कीजिए कि ये वाला जो एंगल है मेरे पास इस एंगल के इक्वल होगा और ये मेरे पास क्या होंगे, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। समझ आ गया? सिमिलर वे से ये वाला एंगल है वो इसके साथ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होगा और यहाँ का ये एंगल होगा और जो ये एंगल होगा वो मेरे पास अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। नाउ देखिए, कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। सपोज कीजिए कि मेरे पास 90 डिग्री का एक एंगल है। क्लियर है, मैंने इसकी दो पार्टीशन कर दी। सपोज कीजिए कि मेरे पास ये एंगल मेरा x है और ये वाला एंगल मेरे पास y है। सो एंगल x प्लस एंगल y मेरे पास 90 डिग्री होगा। तब हम कह सकते हैं कि x और y दो हमारे पास कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्लियर है? लीनियर पेयर का मीनिंग, जैसे सपोज कीजिए हमने एक लाइन ली और उसके भी एंगल्स के टोटल, एक लाइन जो होती है वो 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है ना। उस 180 डिग्री की मैंने दो पार्टीशन कर दी, जिसको मैंने नाम दे दिया ये x है और ये y है। तो आपके पास क्या होंगे, इन दोनों एंगल का सम, यानी कि x प्लस एंगल y का सम आपके पास क्या होगा, 180 डिग्री होगा। समझ आ गया? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, अल्टरनेटिव एंगल्स कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं और लीनियर पेयर क्या होता है। सो अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। इफ सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स, या एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, जो जिन एंगल्स की जो बीच वाली लाइन होती है वो कॉमन होती है, यानी कि साथ के एंगल्स। ठीक है, इन दोनों एंगल्स का सम क्या आपके पास 180 डिग्री है। तो ऐसे कौन से एंगल हैं, यानी कि ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स को हम क्या कहते हैं, तो वो लीनियर पेयर एंगल होंगे कि जिनके दोनों एंगल का सम आपके पास क्या होगा, 180 डिग्री होगा। आई होप ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू लाइन सेगमेंट आपके पास है ए बी एंड सी डी है। कलर हम दूसरा लेते हैं। यस, नाउ टू लाइन सेगमेंट है आपके पास, ए बी है और सी डी है। क्लियर है? जो कि क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करती हैं ओ पॉइंट पे। सपोज कीजिए मैंने ये लाइन ले लिया ए बी और ये मेरे पास है सी डी। ठीक है, अब कहता है ओ ए सी एंगल कहाँ है, ओ ए सी। दैट मीन्स मैं इसको मिला देती हूँ, ए को मैंने सी से मिला दिया और बी को मैंने डी से मिला दिया। ठीक है, अब ये एंगल आपके पास गिवन है 40 डिग्री का। ओके, ओ सी ए आपके पास, यानी कि ये एंगल हमारे पास है 60 डिग्री का।
ओ डी बी एंगल आपके पास है 50 डिग्री का, और ओ बी डी ये वाला एंगल आपके पास है x, जो कि आपको निकालना है। क्लियर है? आपको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। बाय ट्रायंगल ओ ए सी, तो एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल C, यानी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम आपके पास होगा 180 डिग्री। एंगल O की आपको वैल्यू निकालनी है, A की वैल्यू हमारे पास है 40 और C की वैल्यू हमारे पास है 60 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से O की वैल्यू निकालूँ तो मैं 180 में से 60 प्लस 40 100 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 80 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये वाला जो एंगल मेरे पास है वो मेरे पास है 80 डिग्री। अब दो लाइनें अगर आपस में कट करती है एक पॉइंट पे तो इन एंगल्स को हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर मेरे पास ये x एंगल है और ये मेरे पास y एंगल है ना, तो एंगल x और y दोनों एंगल इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे पास ये 80 डिग्री होगा तो ये भी मेरे पास क्या होगा, 80 डिग्री होगा। क्लियर है? इसी वे से यही मैं अगर फॉर्मूला अप्लाई करूँ किसमें, बाय ट्रायंगल ओ बी डी के अंदर, तो हमारे पास एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल D क्या होगा, इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल O हमारे पास है 80 डिग्री, B एंगल हमारे पास X है और D एंगल हमारे पास है 50 इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल X मेरे पास क्या आएगा, 180 में से हम 80 प्लस 50 हमारे पास होता है 130, मैं माइनस करूँ तो हमारे पास एंगल X क्या आ जाएगा, 50 डिग्री। Okay, now option number first is our answer. Next question, triangle ABC और PQR, A B C और PQR, ए जिसमें A एंगल इक्वल गिवन है P एंगल के, AB इन्होंने इक्वल दिया है पी आर के, तो हमारे पास आर ये होगा और क्यू पॉइंट ये होगा। ठीक है, ये ए बी मेरे पास किसके इक्वल है, इस पी आर के इक्वल गिवन है। ए सी हमारे पास इक्वल है पी क्यू की। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी सी की तीन चीजें हमारे पास क्या है, दूसरे ट्रायंगल पी क्यू आर की तीन चीजों के इक्वल गिवन है, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी जो है वो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो अब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती कैसे हैं, इसके चार तरीके होते हैं। देखिए, साइड साइड साइड, अगर इस ट्रायंगल की तीनों साइडें इस ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल होता तो हम कह सकते थे कि ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, सेकंड क्या होती है आपके पास, एंगल साइड प्रॉपर्टी से भी आप क्या कर सकते हैं, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी आपके पास होती है साइड, एंगल साइड से भी आप दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखा सकते हैं, एंगल साइड एंगल से भी आप प्रूव करके दिखा सकते हैं, और आर एच से भी आप प्रूव करके दिखा सकते हैं। क्लियर है? अब इनकी एस का मीनिंग है पहले ट्रायंगल की तीनों साइडें दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइडों के इक्वल हो, पहले ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और साइड के इक्वल हो। सिमिलर वैसे इनका भी यही मीनिंग है, एस का मीनिंग साइड एंड ए का मीनिंग एंगल, और आर एच एस का मीनिंग है कि वन एंगल राइट हो, यानी कि 90 डिग्री का एक एंगल हो आपके पास, दूसरा इनका हाइपोटेन्यूज इक्वल हो और कोई एक साइड इक्वल हो, चाहे ये हो चाहे ये। ठीक है, तो हमारे पास देखिए क्या है, दो साइड हैं, यानी कि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, एक एंगल इक्वल है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के बाय एस ए एस से, यानी कि साइड एंगल साइड से। क्लियर है? सो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, अब इसमें भी एक बेसिक मैं आपको बताती हूँ कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने का क्या मीनिंग है एंड ट्रायंगल सिमिलर होने का क्या मीनिंग है। ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। क्लियर है?
ये कंसेप्ट यूज होंगे इस 11 to 20 क्वेश्चन में भी। एक दो क्वेश्चन और ऐसे हैं जिसमें इस बेसिक का यूज होगा। देखिए सिमिलर का मीनिंग ध्यान से समझना, देखने में सेम हो दोनों ट्रायंगल्स बट उनका साइज सेम हो ये जरूरी नहीं है। क्लियर है? सपोज कीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल मेरे पास है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा ही हमारे पास क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। और अगर मैंने बोला कि ट्रायंगल ये वाली इस पी क्यू आर ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मीनिंग वो देखने में भी सेम होंगी और उनका साइज भी सेम होगा। यानी कि अगर ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी का मीनिंग होता है बाय सीपीसीटी से, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अगर ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है तो इसके तीनों साइडें आपस में इक्वल होंगी एंड तीनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ये तो था हमारा बेसिक, यानी कि सिमिलर ट्रायंगल है ना, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर हो सकती है बट सिमिलर ट्रायंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट हो ये ज़रूरी नहीं होता। तो हमारे पास यहाँ से गिवन क्या था, क्वेश्चन पे आइए। ट्रायंगल एबीसी पी क्यू आर था, ये कुछ भी क्वेश्चन में नहीं करना, बस बेसिक मैंने आपको समझाया है। अब क्वेश्चन आता है कि ट्रायंगल एबीसी और पी क्यू आर के अंदर ए और पी एंगल इक्वल थे, ए बी पी आर इक्वल था और ए सी इक्वल था पी क्यू के। तो ये सभी बेसिक आपको पता होगा तो माइंड में डायरेक्टली स्टक होना चाहिए कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आप क्या करेंगे, बाय सीपीसीटी से, तो इसकी तीनों साइडें तीनों साइडों की इक्वल होगी, तीनों एंगल की इक्वल होगा। तो इन्होंने क्या कहा, क्यू आर की वैल्यू आपके पास थी 3x - 5 और बी सी की वैल्यू थी आपके पास x + 7। तो बोला कि x की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। तो बाय सीपीसीटी मेरे पास क्या होना चाहिए, बी सी भी इक्वल होना चाहिए आर क्यू के। क्लियर है? सो बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, x + 7 और आर क्यू की वैल्यू हमारे पास है 3x - 5। ओके, सो यहाँ से हम x की वैल्यू इकट्ठा करें तो यहाँ से आएगा हमारे पास 2x एंड 7 + 5 12। दिस इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू आपके पास आ जाती है 6। क्लियर है? सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट आपको पता चल जाए कि ये ट्रायंगल इसी कॉन्ग्रुएंट है, तो यहीं से आप डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल सकते हैं। जस्ट ओनली 10 सेकंड आपको इस क्वेश्चन में लगनी है। ओके, आई होप ये सारा बेसिक आपको समझ आ गया होगा और इस बेसिक की हम यूज नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रायंगल एबीसी है आपके पास, ए बी सी, ए ई एंड सी एफ बाइसेक्टर हैं ए एंगल के और सी एंगल के। यानी कि सी एंगल का बाइसेक्टर मेरे पास क्या है, ए ई, और सी एंगल का बाइसेक्टर हमारे पास है सॉरी तो सी एफ मेरे पास बाइसेक्टर है सी एंगल का। ध्यान से समझना, क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है। इनमें से कौन सी बात ट्रू है, ट्रायंगल ए एफ सी, देखो लेफ्ट हैंड साइड में ए एफ सी यूज हो रहा है, राइट हैंड साइड में सी ए ई, यानी कि सी ए ई इस ट्रायंगल का यूज हो रहा है। लेकिन उसको किस तरह से राइट करेंगे वो हमें इसमें चेकआउट करना है। यानी कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो हैं, हमें पता है, बट कौन सी को किस तरह से राइट करेंगे, ऐसे राइट करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे या फिर ऐसे करेंगे, वो हमें चेकआउट करना है। अब ट्रायंगल कौन कौन सी उठानी है देखिए, वो देखिए ध्यान से। मैं यहाँ ड्रॉ कर दूँ ट्रायंगल्स को। एक ट्रायंगल आपको ये लेनी है, ए एफ सी, और दूसरे ट्रायंगल आपको उठानी है ये, ठीक है, ई सी एंड ए। मैंने यहाँ इनको किस लिए राइट किया, ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए, क्योंकि इसके अंदर बार बार हम देखेंगे ना तो होच पोच हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आ पाएगा हमें। क्लियर है? तो इससे रिलेटेड मैं बेसिक बताती हूँ आपको कि अगर ट्रायंगल, ध्यान से समझिएगा, कि अगर ट्रायंगल हमारे पास आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है कि उसकी कोई भी दो साइडें आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं। कौन से दो? अब ये और ये साइड इक्वल है ना, तो इस साइड के अपोजिट एंगल, सपोज कीजिए कि ये मेरे पास थीटा एंगल है, ठीक है, और इसके अपोजिट ये वाला एंगल यानी कि ये थीटा है, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे।
अब सेकंड बात क्या है, अगर मैं कहूँ आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर किसी एंगल का बाइसेक्टर आइसोसेलेस ट्रायंगल में, यानी कि एंगल का बाइसेक्टर जो होता है वो हमारे पास मीडियन का काम करता है, यानी कि यहाँ से जो हमने बाइसेक्टर यहाँ ड्रॉ किया है वो मेरे पास मीडियन, यानी कि इस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। समझ में आया? यानी कि जो पार्ट ये होगा उतना ही पार्ट ये होगा, यानी कि क्या करेगा, एंगल का बाइसेक्टर हमारे पास मीडियन का काम करेगा। और जो मीडियन होता है ना वो परपेंडिकुलर होता है। किस केस में? अगर ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हमारे पास मीडियन किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर के इक्वल भी होगा। समझ आ गई इतनी बात? ओके, गॉट इट। सो यहाँ देखिए इन्होंने क्या कहा है, अब दोबारा से क्वेश्चन को रीड कीजिए कि ट्रायंगल ABC में BA जो है वो BC के इक्वल है, यानी कि BA ये कंप्लीट साइड, सपोज कीजिए कि मैं इसको 2x ले लेती हूँ, ठीक है, ये मेरे पास सारा क्या है 2x है सपोज कीजिए, और ये आपके पास सारा क्या है 2x है। समझ आ गया? तो आपके पास क्या है AE, यहाँ से ये AE और CF मेरे पास एंगल बाइसेक्टर थे, किसके? A का और C का। अब ध्यान से समझना, मैंने कहा एंगल बाइसेक्टर मीडियन का काम करेगा, तो ये AE मीडियन होगा BC का, इसका मीनिंग BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, टोटल 2x है, तो मेरे पास ये इतना क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और ये भी मेरे पास x हो जाएगा। और CFB क्या है? एंगल बाइसेक्टर है C का, यानी कि CF जो होगा मीडियन का काम करेगा AB के लिए। तो मेरे पास टोटल 2x था, तो ये मेरे पास क्या होगा x होगा, जिसका हम यूज करेंगे। इसका मीनिंग AF की वैल्यू अगर मैं इस ट्रायंगल में राइट करूं जो हमने इसी से यहाँ राइट किया, तो ये मेरे पास x होगा और ये मेरे पास x होगा। और मैंने कहा है कि जो मीडियन होता है वो हमारे पास परपेंडिकुलर का काम करता है, यानी कि ये मेरे पास 90 डिग्री का होगा और ये भी मेरे पास 90 डिग्री का होगा, यानी कि ये एंगल हमारे पास 90 ड्रॉ करने में मतलब एग्जैक्ट 90 नहीं लग रहा, बट वो 90 है। क्लियर है? ये मेरे पास 90 होगा। अब देखिए मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही बताया कि हम 5 तरीके से दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो मेरे पास ये एक एंगल 90 डिग्री का है, तो हम RHS से प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये दोनों क्या है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो एंगल F और एंगल E हमें साफ साफ नजर आ रहा है, दोनों के दोनों मेरे पास क्या 90 डिग्री के हैं और दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। अब AC क्या है? AC इक्वल टू AC, दोनों क्या होते हैं 90 के अपोजिट हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि AC और AC दोनों में कॉमन आ रहा है, तो AC तो इक्वल ही होगा AC के, और जो कि हमारे पास क्या है हाइपोटेन्यूज है। अब एक साइड की बात आती है, देखिए EC, यहाँ से देखूँ तो मैं मेरे पास AF इक्वल है किसके? EC के, दोनों के दोनों क्या है x के इक्वल है, तो दोनों इक्वल हो गए। यानी कि RHS से मेरे पास ट्रायंगल AFC, यहाँ से तो AFC का हमारे पास आइडिया लग गया कि लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारे पास AFC ही आना है। अब कॉन्ग्रुएंट में अब यहाँ से कैसे डिसाइड करूँ? यहाँ देखो आपने क्या उठाया, AFC उठाया, यानी कि x वाली साइड को आप पहले उठा रहे हो, तो यहाँ से भी मुझे क्या उठाना होगा CEA, यानी कि ये ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट होगी? CEA की। समझ आया? सो ऑप्शन नंबर 3 इज हियर आवर आंसर। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि ये काफ़ी सारी चीज़ें छोटी छोटी, क्वेश्चन छोटा है बट छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी है जो इस क्वेश्चन में यूज हुआ है बेसिक के तौर पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ E, F and B respectively the number of faces, edges and vertices of hexagonal prism। अब होता क्या है देखो, ऐसा प्रिज्म होता है कि हेक्सागोनल प्रिज्म की अगर बात की है ना, तो नीचे क्या बनेगा? हेक्सागन बनेगा। हेक्सागन ऐसा होता है, क्लोज फिगर होती है लाइन सेगमेंट की बनी हुई, जो 6 लाइन सेगमेंट से बनी हुई होती है, जिसका बेस भी क्या होता है हेक्सागोनल होता है, और जिसका टॉप पार्ट भी क्या होता है आपके पास हेक्सागोनल होता है। वैसे ये 3D फिगर है, 2D फिगर में यानी कि सिर्फ यहाँ समझाने में तो एग्जैक्ट साइज फिगर नहीं बन पाएगी, बट मैं कोशिश करूँगी, ट्राई करूँगी इसको एग्जैक्ट बनाने की, ठीक है। ये साइड इससे मिलेगी, ये वाली जो साइड है ना पीछे इससे मीट कर रही है, और ये वाली साइड जो है वो आगे से मीट कर रही है यहाँ से, ओके। और यहाँ जो है ये भी साइड एक मीट करेगी, यहाँ एक साइड होगा आपके पास,
सॉरी, यस, और यहाँ से भी मीट करेगा शायद, यस। आई होप आपको ना थोड़ा थोड़ा इमेजिन हो रहा होगा कि ये कैसी फिगर है। तो यहाँ से मेरे पास क्या क्या है, एफ फेस को डिनोट करेगा, ई मेरे पास एजेस को डिनोट करेगा और वी वर्टेक्स को डिनोट करेगा। तो हम फेसेस की बात करते हैं, कितने फेसेस होंगे इसके। एक तो देखिए बॉटम वाला फेस हेक्सागोनल हमारे पास होगा, एक अपर पार्ट वाला फेस हमारे पास होगा, दो फेस तो यहाँ से आते हैं। अब यहाँ से ना थोड़ा माइंड में ही इमेजिन करना कि फर्स्ट पार्ट मेरे पास ये है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ शायद कुछ अच्छे से समझ आ जाए। यस, फर्स्ट पार्ट तो देखो मेरे पास ये होगा, ये वाला पोर्शन सामने है, एक सामने वाला 2 पार्ट, एक ही कलर वाला साइड वाला पार्ट 3 एंड 4, पीछे भी बैक में 2 पार्ट मेरे पास मिलेंगे 5 एंड 6, एक ऊपर वाला पार्ट 7 और एक नीचे वाला बेस हमारे पास 8। तो टोटल फेसेस मेरे पास हैं 8। अब एजेस की बात आती है तो हेक्सागोनल 6 लाइन सेगमेंट से बना होता है, एक हेक्सागोनल ऊपर है अपर में और एक बॉटम में, तो हमारे पास 6 और 6 12 साइड्स तो ये हो गई, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ है, 6 + 12 हमारे पास 18 क्या होंगे, एजेस होंगे। वर्टेक्स की बात करें तो कॉर्नर को वर्टेक्स बोला जाता है। 1 2 3 4 5 6 सिमिलर वे से 6 नीचे हैं, तो दैट मीन्स हमारे पास 12 क्या होंगे, वर्टिसेस इसके अंदर होंगे। ऐसा क्वेश्चन देखो फेस, वर्टिसेस और एजेस का क्वेश्चन हमने जो 24 जनवरी को हुआ था उस पेपर में भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आया था। सो इस बेसिक के क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो देखिए इसके अंदर बोला है कि कौन से वाला इसमें ट्रू है, जो हमारे पास एफ ई और वी की वैल्यू आई है, यहाँ सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि कौन सा हमें सही आंसर देता है। फर्स्ट पार्ट को अगर हम चेक करें, वी की वैल्यू मेरे पास आई है 12 + 2, ई की वैल्यू हमारे पास आई है 18 एंड -2, एफ की वैल्यू हमारे पास है 8, ठीक है। देखते हैं किसका आंसर 36 आता है। 12 4 = 48 + 18 2 = 36 -16, ठीक है। सो यहाँ से 8 और 6 14, 8 - 16 देखो कभी भी इक्वल नहीं आएगा, ये 36 के डायरेक्ट पता चले। नाउ सेकंड ऑप्शन से हम ट्राई करें, सभी वैल्यूज़ को अगर मैं सिर्फ सब्स्टिट्यूट यहाँ करूँ तो वी वर्टेक्स मेरे पास क्या आएगा, 12 - 2, ई की वैल्यू हमारे पास है 18 = आना चाहिए 36, ठीक है। तो 24 48 - 36, 8 एंड 4 हमारे पास होता है 12, 7 - 36, दिस इम्प्लाइज दैट सॉरी यस ये 36 बनता है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। यहाँ वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो राइट हैंड साइड की कभी भी इक्वल नहीं आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू साइड्स अदर देन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, सपोज कीजिए मैंने बी को 90 डिग्री का एंगल लिया है, अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज है, तो कहा है टू साइड्स अदर देन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर 16 एंड 30। तो एक साइड 16 है, एक दी हुई है 30, हाइपोटेन्यूज हमें नहीं मालूम। देन द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। तो वैसे तो ऑल्टीट्यूड इसे कितने ड्रॉ हो सकते हैं, एक ऑल्टीट्यूड यहाँ है, एक यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। तो कहते छोटे से छोटे एल्टीट्यूड की लेंथ क्या होगी, तो छोटे से छोटा ऑल्टीट्यूड है ना, हमेशा ध्यान रखना जो हाइपोटेन्यूज पे आपके पास परपेंडिकुलर होता है ना, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। मैंने सपोज कीजिए इसको नाम दे दिया h का, ठीक है। अब ट्रायंगल का एरिया चाहे कितने भी तरीके से निकालूं मैं, तो वो हमेशा मेरे पास इक्वल रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालते हैं हाइपोटेन्यूज, यानी कि AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज थ्योरम अगर लगाते हैं बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि AB का स्क्वायर। ओके, सो BC की वैल्यू आपके पास 16 का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू आपके पास 30 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर यू नो वेरी वेल 256 + 900 = 1156। अब हम चेक करते हैं कि ये किसका स्क्वायर होता है। यस, लास्ट से पेयर बनाते हैं, 3 3 = 9 2 5 6 9, अगर 4 एडिशन होता है यहाँ से 4 6 आएगा, 4 से करें 4 4 = 16 65। यस,
तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, देखिए AC का स्क्वायर इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं 34 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, दिस इंप्लाइज दैट AC की वैल्यू मेरे पास आ गई 34, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हाफ, अगर मैं लेती हूँ बेस AC को, तो AC के ऊपर परपेंडिकुलर हमारा है BD इक्वल टू हाफ। अगर मैं बेस लेती हूँ यहाँ BC को, BC मेरे पास, BC को बेस लेती हूँ तो मेरे पास हाइट आती है उसके अकॉर्डिंग AB, यानी कि BC के ऊपर तो परपेंडिकुलर मेरा AB है ना। 1/2 AC की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 34, BD की वैल्यू को हमने H लेट किया है, एंड 1/2 बेस हमारे पास BC की वैल्यू 16 है और AB की वैल्यू हमारे पास है 30, ठीक है। 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, मल्टीप्लाई में पड़ा था हमारे पास 34, डिवाइड में चला जाएगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 7 जा, तो हमारे पास आता है 8 3 जा 24, 0 डिवाइडेड बाय 70, डिवाइड करें। वैसे देखिए एग्जाम में आपको क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट टाइम में निकालना है, तो देखो डिनोमिनेटर में 17 हमारे पास आया और चारों ऑप्शन में सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में ही डिनोमिनेटर में 17 पड़ा है। सो एग्जैक्ट आंसर मैं निकाल के दिखाऊं तो यहाँ पर 17 1 जा 17, यहाँ बचता है मेरे पास 70 और 17 4 जा 68, 12 से, तो हम इसको लिख सकते हैं 14/2/17। So option number 4 is our answer. Now next question is the ratio of the base radius and height of cylinder. सिलेंडर की बात हो रही है। So ये सिलेंडर आपके पास है जिसके रेशियो गिवन है रेडियस का और हाइट का। रेडियस है आपके पास 5, अगर मैं रेशियो को हटा के रेडियस डायरेक्ट लिखूं तो हमारे पास आएगा 5x, तो हमारी रेडियस और हाइट आएगी 2x, ठीक है। आगे कहता है इट्स रेडियस इज 35, तो 5x इक्वल टू आपके पास गिवन है 35, यानी ये हमारे पास थी रेडियस जो कि 35 गिवन थी, मल्टीप्लाई में पड़ा था 5, तो डिवाइड में जाके हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 5 7 जा 35, क्लियर है। तो यहाँ से आपके पास रेडियस है 35 और हाइट आपके पास है 2x, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हाइट हमारे पास है 40। हमें निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया इस सिलेंडर का। टोटल सरफेस एरिया होता क्या है 2πRh, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और दोनों बेस का एरिया, यानी कि इस सर्कल का एरिया प्लस इस सर्कल का एरिया हमारे पास आ जाएगा 2πr², ठीक है। 2πr में कॉमन निकालूं तो अंदर हमारे पास बचेगा h + r। पाई की वैल्यू हमें लेनी है 22/7, r की वैल्यू 35, अंदर आपके पास आएगा 14 + 35, ठीक है। 7 1 जा 7, 5 जा 5 2 जा 10, तो 2 2 0 और अंदर मेरे पास कितना आता है 49। सो 49 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 22 से तो 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 और 9, 8 7 11, सॉरी 0 10 आएगा, 1 कैरी था ना। सो आपके पास क्या आएगा 1078 और 10 यहाँ पढ़ाई था सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपके पास हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑयल ऑफ अ सर्टेन कंपनी इज अवेलेबल इन टीन ऑफ 2 शेप्स। ये क्वेश्चन शायद आपको अच्छे से ना नजर आए तो देख लेना, मैं बोल देती हूँ क्या लिखा हुआ है कि किसी कंपनी के ऑयल को 2 शेप्स ऑफ टीन में ट्रांसफ़र किया गया। वो शेप क्या है 2 टीन्स की, एक आपके पास है स्क्वायर बेस है जिसकी साइड कितनी है 16 और हाइट दी हुई है 12 सेंटीमीटर, एंड सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 10 विद हाइट 10 सेंटीमीटर, विच टीन हैज़ मोर ऑयल एंड हाउ मच मोर। क्या दिया हुआ है कि एक आपके पास है ये ऐसा टीन का शेप है जिसका बेस क्या है स्क्वायर है आपके पास, ठीक है। बनेगा तो क्यूबॉइड ही आपके पास, जिसकी लेंथ आपके पास यानी कि साइडें बेस, ये वाला बेस जो है वो स्क्वायर शेप में है, ठीक है, जिसकी साइड कितनी है 16, तो ये भी क्या होगी स्क्वायर की साइड होगी, तो यानी कि बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी यहाँ पर 16, ठीक है। और हाइट क्या है इस स्क्वायर शेप टीन की,
हाइट हमारे पास है 12। क्लियर है, यानी कि लेंथ मेरे पास 16, ब्रेड्थ मेरे पास 16 होगी और हाइट मेरे पास होगी 12 सेंटीमीटर आएगा सबके साथ में। नेक्स्ट क्या कहता है, सर्कुलर बेस है, यानी कि सर्कुलर बेस है और उसकी क्या है आपके पास हाइट है, तो ये क्या होगा आपके पास सिलेंडर शेप में होगा। ठीक है, तो जिसका क्या है रेडियस हमारे पास 10 है और हाइट भी आपके पास कितनी है इसके अंदर 10। ठीक है, हाइट 10 है, यानी कि रेडियस आपके पास 10 और हाइट भी 10। तो कहता है कि इस टीन के अंदर ज़्यादा ऑयल आएगा या फिर इसके अंदर ज़्यादा आएगा, हमें ये चेक करना है। और ज़्यादा जिसमें भी ज़्यादा आता है, कितना ज़्यादा आता है वो आपको निकालना है। कोई चीज़ किसी 3D फिगर के अंदर फिल करनी है, दैट मीन्स मुझे वो निकालना होता है वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो आपके पास होता है LBH और सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है आपके पास वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। गॉट इट। सो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ मैं क्यूबॉइड निकालूं तो मेरे पास आएगा 16 मल्टीप्लाई 12। 16 और 16 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 256 और 12 से मल्टीप्लाई करें तो 12 6 जा 72, 12 5 जा 60 एंड 67 6, 12 4 जा 24 और 6 मेरे पास आएगा 30। तो ये वैल्यू हमारे पास आई है 3072 सेंटीमीटर आएगा क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम ऑलवेज क्यूब में आता है। ठीक है, अब पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कहता है 3.14 हमें लेनी है। आर की वैल्यू 10 इंटू 10 आर स्क्वायर और एच की वैल्यू भी आपके पास है 10। पॉइंट हटाया मेरे पास कितनी आएगी, 2 जीरो आएंगी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आई 3140। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए, आप खुद बताइए कि क्यूबॉइड के अंदर यानी कि स्क्वायर बेस वाले के अंदर ज़्यादा ऑयल आ रहा है या फिर सर्कुलर बेस के अंदर यानी कि सिलेंडर के अंदर आ रहा है। तो देखिए, जिसमें स्क्वायर बेस में इन्होंने क्या बोला था कि विच टीन हैज़ मोर ऑयल, किसके अंदर ज़्यादा है, तो सर्कुलर बेस वाले के अंदर ज़्यादा है। या तो हमारा आंसर इसमें से होगा या फिर हमारा आंसर इसमें से होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, दो ऑप्शन तो अभी यहीं से कट आउट होगी। और मैं डिफरेंस निकालूँ इनका तो कितना आएगा, 3140 के अंदर से हम माइनस करें 3072 तो 10 में से 2 गया, हमारे पास बचा 8। तो ऑप्शन नंबर डायरेक्ट यही लास्ट में यूनिट प्लेस पे 8 आए, यही होगा हमारा। निकालना चाहो तो निकाल भी लो, यहाँ 3 बचेगा, 13 में से हम 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 6। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यू ऑफ मीन मीडियन मोड। हमें इनकी निकालनी है, मीन भी निकालना है इन नंबर्स का, डाटा का, और मीडियन और मोड। और ये वैल्यू जब मीन मीडियन मोड हम निकालेंगे या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सबसे पहले तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हैं क्योंकि मुझे मीडियन के लिए चाहिएगा। सो सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास यहाँ है 2, फिर उससे बड़ा हमारे पास है 3। कितने टाइम 3 है, 1 2 एंड 3। फिर हमारे पास है 5, सिंगल टाइम है। फिर हमारे पास है 6, फिर हमारे पास 7 और देन 8 एंड 8। ठीक है, मीन अगर हमें निकालना है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर हम इसका सम निकालें तो देखिए 2 3 5 8 11 16 22 एंड यस टोटल करते हैं तो हमारे पास आता है 45। नंबर हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। 9 5 जा 45। दिस इम्प्लाइज दैट मेरे पास जो मीन है वो आ गया है 5। ठीक है, मीडियन हमारे पास क्या होता है, सेंटर की वैल्यू 9 वैल्यू है तो 4 अगर हम यहाँ छोड़ देते हैं, 4 यहाँ छोड़ते हैं तो मेरे पास मीडियन भी क्या आता है 5। और हमारे पास मोड क्या होता है, जो नंबर सबसे ज़्यादा टाइम आया तो 3 सबसे ज़्यादा टाइम हमारे पास आया है। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, मीन प्लस मीडियन माइनस मोड, यानी कि मीन मेरे पास था 5, मीडियन हमारे पास था 5 माइनस 3 7 आंसर आएगा हमारे पास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज A student obtained a total of 630 marks in 5 subjects in an examination। कि एक पेपर होता है जिसके 5 सब्जेक्टों में एक बच्चे के आते हैं 630 मार्क्स होते हैं। मार्क्स obtained in हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस when shown in a pie chart by making central angles। तो एक पाई चार्ट बनाना होगा, हमें ये ड्रॉ करते हैं।
यस। तो इसकी पार्टीशन करनी है हमें 5, 1 2, ये हो गई 5, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस है। हिंदी में इसके आए हैं 65%। सपोज कीजिए कि ये मेरे पास हिंदी है और इसमें आए हैं इसके 65%, ठीक है। उसके बाद कहता है इंग्लिश है, इंग्लिश में सिर्फ 53 आए हैं। सपोज कीजिए कि ये मेरे पास इंग्लिश है और इंग्लिश में इसके मार्क्स आए हैं 53 डिग्री के अंदर गिवन है। मैथमेटिक्स में 85, ये हमारे पास मैथ है जिसका एंगल कितना है 85 डिग्री, एंड 81 है साइंस में, साइंस के अंदर है 81 डिग्री। और उसके बाद एसएसटी में है, एसएसटी का पार्टीशन गिवन है 76%, ठीक है। आपको पता है कि एक सर्कल में जो टोटल एंगल फॉर्म होता है ना, वो कितना होता है 360 का होता है। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। तो हमें मैथ के नंबर निकालने होंगे कि कितने नंबर वो मैथ में उसने ऑब्टेन किए हैं और कितने नंबर हिंदी में ऑब्टेन किए हैं। उसके बाद हम दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। मार्क्स इन मैथ्स निकालते हैं तो देखिए एंगल कितना है, कितने डिग्री का एंगल है मैथ में हमारे पास 85, और पूरा सर्कल जो है वो 360 डिग्री का होता है। मल्टीप्लाई में कि जितने टोटल नंबर उसके आए थे, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट किया, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा 3 4 जा 12 एंड 3 7 जा 21। मल्टीप्लाई करें तो इनका कितना आएगा, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 8 जा 56, 56 और 3 59 डिवाइडेड बाय 4। 4 से कैंसिल आउट करें तो 4 1 जा 4, 1 कैरी, 4 4 जा 16, देन 3 कैरी, 4 8 जा फिर 2, 4 4 जा 16, मतलब ये आता है नियर अबाउट नहीं 4 8 जा 32, यानी कि 149% आते हैं एग्जैक्ट हम निकालें तो। फिर हम निकालते हैं मार्क्स इन हिंदी। हिंदी में टोटल कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होता है 65 का, डिवाइडेड बाय आपके पास आएगा 360 इंटू में 630, यानी कि डिवाइड करते हैं तो ऊपर हमें पता है हमारा 7 आएगा और नीचे आएगा बाय में 4। यहाँ से कितना आएगा 6 5 जा 35, 3 कैरी, 6 7 जा 42 42 और 3 45 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 1 कैरी, 4 3 जा 12, 3 एंड 4 7 जा। सो टोटल देखें तो हमारे पास 114%, यानी कि इतने नंबर आए हैं हिंदी के अंदर और इतने आए हैं नंबर मैथ्स के अंदर। तो दोनों का डिफरेंस यानी कि मैथ में आए हैं बट कितने ज़्यादा आए हैं 149 के अंदर से हम 114 माइनस करें तो आपके पास 5 एंड 3 35 नंबर ज़्यादा आए हैं मैथ्स के अंदर, ठीक है। सो ये थे हमारे नेक्स्ट 10 क्वेश्चन। तो यहाँ पर इन दोनों यानी कि वीडियो नंबर 3rd और 4th में हमारे पास जो 9 जनवरी 2023 में हुआ था पेपर सीटेट का, वो पार्ट मैथ का कंप्लीट हो गया है। आई होप ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए एक अच्छा कंटेंट मैं तैयार कर पाती हूँ। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।